हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये है आपका ग्लोब, जिसमें अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट में जो है हमेशा इसमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही कम टाइम में हम इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा। देखिए, ग्लोब जो होता है ना, ये एक तरह पृथ्वी का लघु रूप होता है और एक तरह का मतलब हम लोग कह सकते हैं वास्तविक प्रतिरूप होता है। तो इस सेंटेंस को देखिएगा, लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, ये किसी भी प्रकार का होता है, मतलब कोई बड़ा रहता है, कोई छोटा रहता है। किसी को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे लिख सकते हैं, किसी को हम गुब्बारे जैसा जो है फुला के भी एक जगह से हवा भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आसानी से एक स्थान से दूसरा स्थान ले जाता है। ठीक है, और ग्लोब जो रहता है ना, स्थिर नहीं होता है। ये भी पूछा जाता है, क्या ग्लोब स्थिर रहता है? तो ग्लोब स्थिर नहीं रहता है। जैसा लड्डू और पहिया घूमता है ना कुम्हार का, वैसा ये भी घूमता है। तो गुलाब पर जो है देश और महाद्वीप और महासागर की उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ये स्टेटमेंट को देखिएगा, सीधी स्टेटमेंट को पूछ लिया जाता है, क्या उसको घुमाया जाता है या ग्लोब में देशों, महाद्वीप या महासागरों को उनकी सही आकार में दिखाया जाता है। तो हाँ, बिल्कुल सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब में जो रहता है ना, देखिए आप देखेंगे कि एक सुई जो रहता है ग्लोब में झुकी हुई रहती है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ठीक है, लेकिन पृथ्वी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये एक काल्पनिक रेखा होता है। तो ग्लोब पर वो जो दो बिंदु होती है ना, एक बिंदु ऐसे है, तो ये जो बिंदु होती है ना, ये आपका उत्तर ध्रुव होती है और ये आपका दक्षिण ध्रुव होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वास्तविक में पृथ्वी पे कोई बिंदु नहीं होते, कोई सुई नहीं होती। ये एक काल्पनिक रेखा है। लेकिन आपका ग्लोब में जो रहती है, एक सुई रहती है और ग्लोब जो रहता है घूमता है। ठीक है, वृत्त वृत्त किसको कहते हैं? तो जैसे कि एक सर्कल होता है, सर्कल में एक डायमीटर होता है जो कि आपका टू इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, यानी बांटता है आपका सर्कल को। ठीक है, उसी तरह से आपका विश्वत वृत्त होता है। विश्वत वृत्त जो रहता है ना, ये आपका ग्लोब को जो रहता है दो इक्वल में मतलब कि विभाजित करता है, जिसको हम लोग उत्तर ध्रुव कहेंगे और आपका नीचे दक्षिण ध्रुव कहेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो जो उत्तर ध्रुव मतलब कि इधर के जो रहेगा ना, इसके ऊपर वाला पार्ट को, इसको हम लोग उत्तर ध्रुव गोलार्ध कहते हैं और नीचे जो रहेगा ना, इसको हम लोग दक्षिण ध्रुव गोलार्ध कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। मतलब ये देखिए, यहाँ पे आप ग्लोब में देख सकते हैं कि विषुवत वृत्त के पास जितनी भी रेखाएं जो जा रही है ना, इसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। क्लियर है ना ये पॉइंट? तो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है और ब्राज़ील जो दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टे, देखो हॉरिजॉन्टे। ठीक है, ये दोनों जो रहता है ना, एक ही अक्षांश पे है, यानी 20 अक्षांश पे स्थित है। लेकिन चंद्रपुर जो है ना, ये 20 अक्षांश उत्तर की ओर है, मतलब इस तरीके इस तरफ है। और ये जो बेलो हॉरिजॉन्ट है ना, ये विश्वत के 20 डिग्री आपका दक्षिण में है। ठीक है, दक्षिण अंश में है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रेखाएं के बारे में जानेंगे, जिससे कि आपके हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है क्वेश्चंस, और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जैसे कि ये आपका विषुवत वृत्त जो रहता है ना, ये 0 डिग्री पे रहता है। कितना पे रहता है? 0 डिग्री पे रहता है, याद रखिएगा। ये जो उत्तर ध्रुव है ना, ये इसको हम लोग उत्तर ध्रुव कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे वो सुई रहता है, तो ये उत्तर ध्रुव जो रहता है ये 90 डिग्री पे रहता है और ये दक्षिण ध्रुव जो रहता है ये 90 डिग्री पे रहता है। ये क्लियर है? क्योंकि इसमें से ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया दिया जाता है। तो देखिए, उत्तर ध्रुव में जो है ये आपका कर्क रेखा है। जैसे कि ये कर्क रेखा, तो कर्क रेखा का डिग्री कितना रहता है? ये 23 डिग्री और हाफ डिग्री रहता है। ये उत्तर की ओर रहता है। अगर पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा किधर कहाँ रहता है, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, तो याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में रहता है, जो कि 23 और हाफ डिग्री में रहता है। ठीक है, अगर हम ऐसी दक्षिणी मकर रेखा की बात करें, तो मकर रेखा जो रहता है ये दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। कितना पे रहता है? तो 23 और हाफ डिग्री पे रहता है। क्लियर है ना यहाँ पे? तो ये दो रेखा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं विषुवत वृत्त की 66 और हाफ डिग्री जो रहता है उत्तर में, उसको उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं। इसको देखिए हम लोग उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं। ये जो है ये उत्तर ध्रुव वृत्त है, और इसको जो कहते हैं, इसको हम लोग दक्षिण ध्रुव वृत्त कहते हैं। ये दोनों जो रहता है 66 और हाफ डिग्री डिग्री जो रहता है उत्तर में रहेगा, और ये 66 और हाफ डिग्री जो रहेगा दक्षिण में रहेगा। तो इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं और इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। क्लियर है ना?
ध्रुव वृत्त कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन आता है, तो इसका प्लीज़ याद रखिएगा कि उत्तर ध्रुव वृत्त जो रहता है इतना 66 डिग्री हाफ आपका उत्तर रहता है, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो रहता है 66 और हाफ डिग्री दक्षिण रहता है। ठीक है, तो पृथ्वी का ताप कटिबंध, अब आपको ये याद रखना है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो आपका जगह रहता है ना, जिसमें सूर्य जो रहता है ना, ठीक आपको ऊपर की मतलब कि ठीक सिर के ऊपर रहता है। तो यहाँ पे इसलिए ये जो जगह एरिया जो रहता है ना बहुत ही गर्म रहता है। इसको हम लोग उष्ण कटिबंध एरिया के उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसके अलावा कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद जो रहता है उसमें दो सूर्य की रोशनी कभी भी सीधी नहीं पड़ती है, वो हमेशा तिरछी पड़ती है। इसलिए ये जो रहता है ना क्या रहता है आपका मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव के बीच वाले जो क्षेत्र रहता है उसका तापमान जो रहता है मध्यम रहता है, और इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, क्या कहता है, तिरछी रहता है, इसलिए जो रहता है यहाँ पे मध्यम रहता है इसका तापमान, इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में जो रहता है आपका उत्तर ध्रुव एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त, तो इसके बीच जो रहता है बहुत ही ठंडा रहता है, और यहाँ सूर्य की क्षितिज जो रहता है ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसको हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई शीत कटिबंध क्या रहता है। तो ये देखिए ये जो एरिया है ना ये उत्तरी शीत कटिबंध है, जो कि आपका उत्तर वृत्त, देखिए यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव के बीच में जो स्पेस है ना इसको हम लोग उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सनलाइट जो रहता है नहीं पहुँच पाता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ठंड रहती है। इसी तरह अगर हम लोग दक्षिणी क्या कहते हैं उष्ण कटिबंध की बात करें, दक्षिणी शीत कटिबंध की बात करें, तो देखिए ये जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है और दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो स्पेस है ना ये आपका शीत कटिबंध रहता है, और इसमें ठंड बहुत ज़्यादा रहता है। इसके अलावा जो है देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा ये जो रहता है उष्ण कटिबंध रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो रहता है डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, और इसलिए ये जगह बहुत ही गर्म रहता है। इसके अलावा यहाँ कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच में जो आपका मतलब कि स्पेस है, और मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का जो स्पेस है यहाँ पे जो इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ पे सनलाइट जो रहता है ना तिरछी पकड़ पड़ता है, तो डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट में पूछ लिया जाएगा कि किस जगह पे, क्या शीतोष्ण कटिबंध में आपका सनलाइट जो रहता है तिरछी पकड़ पड़ता है या आपका सीधा आता है। ठीक है, सीधा आता है मतलब वो स्पेस गर्म एरिया है, अगर तिरछी आता है तो वो मध्यम एरिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें से, तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो डियर यहाँ पे हम टॉपिक वाइज जो डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक को डिस्कस करेंगे ताकि आपको मतलब कि इंटरेस्टिंग से पढ़ सके, और आपको ज़्यादा मतलब कि पढ़ाई का टेंशन भी ना रहे, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे टॉपिक को छोटे छोटे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, खैर इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग का इंपॉर्टेंट है वो आपका टाइम से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट में हम आपको टाइम से रिलेटेड बताएंगे, जिससे कि इसमें से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक जो अभी हम बताएं और एक आपका टाइम से रिलेटेड पूछा जाता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।